यूपी में एक बार फिर से कानून के साथ हो रहा खिलवाड़ और सपा ने किया इसका भांडाफोड़। यूपी नकली नोट तस्कर गैंग का हुआ भांडाफोड़। समाजवादी पार्टी का नेता निकला गैंग का यहाँ पर मुखिया और ऐसे में अब यहाँ पर सपा के ऊपर हमलेवार होती हुई बीजेपी नजर आ रही है। चलिए चलते हैं, जानते हैं खबर को विस्तार से। तब तक आप हमारे चैनल टीसी न्यूज चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। यूपी पुलिस ने हाल ही में एक बड़ी कार्रवाई करते हुए नकली वोटों के तस्करों के एक अंतर्राष्ट्रीय गैंग का पर्दाफाश किया है। इसमें समाजवादी पार्टी के नेता फारिक अंसारी का नाम सामने आया है। ये कार्रवाई न केवल पुलिस के लिए एक महत्वपूर्ण कामयाबी थी, बल्कि समाजवादी पार्टी के लिए राजनीतिक चुनौती भी बन गई है। यूपी पुलिस ने नकली नोटों के तस्करों को पकड़ने के लिए एक अभियान चलाया, जिसके तहत 10 अपराधियों को गिरफ्तार किया गया। इनमें से यहाँ पर रफीक अंसारी, जो समाजवादी यहाँ लोहिया वाहिनी के राष्ट्रीय सचिव है, गैंग का मुखिया निकला। उसकी गिरफ्तारी के बाद पार्टी की स्थिति कमजोर हो गई, खासकर जब से उसे अखिलेश यादव के साथ तस्वीरें यहाँ पर उनमें देखा गया है और लगातार इस चीज के लिए अखिलेश यादव पर निशाना साधा जा रहा है। रफीक अंसारी पर कुल 11 मुकदमे दर्ज है। उनमें जमीन कब्जा करना, अवैध हथियारों की तस्करी और नकली दस्तावेज बनाने का इतिहास शामिल है। उसके गैंग में अन्य अपराधियों के साथ साथ नौशाद खान, औरंगजेब और शेख जमालुद्दीन भी शामिल है। रिपोर्ट के अनुसार रफीक अंसारी लंबे समय से नेपाल से नकली नोटों की तस्करी कर रहा था और उसके गैंग का संचालन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर फैला हुआ था। पुलिस ने रफीक अंसारी और उसके गैंग के सदस्यों से 5,62,000 रुपए की नकली भारतीय नोट, 10 बंदूकें, 30 गोलियां और 4 देसी बम जब्त किए गए हैं। ये सामान किसी भी सामान्य अपराधी के पास नहीं होता, जिससे ये साफ होता है कि रफीक का गैंग कितनी गंभीर गतिविधियों में शामिल था। इस गिरफ्तारी के बाद समाजवादी पार्टी में हड़कंप मच गया है। बीजेपी के प्रवक्ता ने इस मामले को लेकर कहा है कि ये साबित करता है कि समाजवादी पार्टी के नेता अपराधियों के साथ जुड़े हुए हैं। वहीं समाजवादी पार्टी ने आरोपों का खंडन करते हुए कहा है कि ये राजनीति का हिस्सा है और उन्हें अपनी छवि को बचाने के लिए संघर्ष करना पड़ेगा। रफीक अंसारी की गिरफ्तारी ने ये सवाल खड़े कर दिए हैं कि क्या समाजवादी पार्टी अपनी छवि को बचा पाएगी या इस घटना के बाद जनता में उसकी विश्वसनीयता पर प्रश्न चिन्ह लग जाएगा। पुलिस अब ये जांचने में जुटी है कि रफीक अंसारी के गैंग का नेटवर्क और उसके संपर्क कितने बड़े हैं। इस कार्रवाई ने यह साबित कर दिया है कि यूपी पुलिस अब अपराधियों के खिलाफ जब्त कदम और यहाँ पे सख्त कदम उठा रही है, चाहे वो किसी भी राजनीतिक पार्टी से जुड़े हो। अब सभी की निगाहें इस मामले पर है कि ये घटना राजनीतिक समीकरणों को कैसे प्रभावित करती है। ऐसे में आपका क्या मानना है इस पूरे मामले पर, हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना बिल्कुल भी ना भूलें आप।